ये मलबे में बॉडी कहीं दब गई होगी। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है उनको ढूंढने में, लेकिन बॉडी जो है वह जल्द से जल्द मिल जाए है। लगातार वे रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं, यानी कि बादल फटने का अनुमान बताया जा। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इनके पड़ोसी है बोलो, तो ईश्वर करे कि बहुत जल्द जो है वह उनका अता पता चले। ताऊ जी बह के पता नहीं कहाँ उनकी बॉडी। सारी टीम आ रही है अभी उनको ढूंढते हुए। एसडीआरएफ की टीम कल रात के समय पहुँच। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की जो दिन की शुरुआत है बरसात वाले मौसम के साथ हो रही है। सुबह सुबह आज बरसात वाला मौसम बन चुका है और हल्की फुल्की सी बारिश लगी हुई है। वैसे तो रात भर से ये बारिश हल्की फुल्की सी लगी हुई थी, तो फ़िलहाल मौसम खुलने का कोई भी चांस नहीं है। चारों तरफ से पूरा पैक है और अभी सुबह की गर्मा गर्म सी चाय बनी हुई है। चाय वाय पीते हैं और उसके बाद नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर निकलेंगे जसपुर खाल मार्केट के लिए। गौशाला का काम वगैरह करने के बाद मम्मी ने जो है वह गाय को तो अंदर की तरफ बांध के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो इसको बाहर की तरफ निकाल दिया है। तो गाय के साथ छोटा बछड़ा भी है, इस वजह से उन दोनों को बाहर की तरफ नहीं निकाला। तो ये मस्त करके यहाँ पे घास वगैरह खाने में लगा हुआ है और अभी के समय में पूरी तरीके से भीग भी चुका है। थोड़ी ही देर में दोस्तों हम भी निकलते हैं जसपुर खाल मार्केट के लिए। उससे पहले कर लेते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ो। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरू प्रणाम। मैं आपको नेगी भाई आप सभी को स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छो और उम्मीद कर दूँ छो कि आप सब स्वस्थ वाला, मस्त वाला और अपर परिवार दगड़ व्यस्त जबरदस्त वाला। मैं भी बिल्कुल बढ़िया और मस्त हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। आप देखिए दोस्तों, दरअसल हमारे पहाड़ों में अक्सर ऐसा ही होता है। पहले तो बारिश होती नहीं है और जब होती है तो लगातार जो है भाई 4-6 दिनों तक चलती रहती है। तो पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और आज तो सुबह सुबह के टाइम से पूरा मौसम ख़राब है और बारिश भी लगी हुई है। हालांकि बारिश तो रात भर से रुमझुम सी लगी हुई थी, लेकिन अभी सुबह के टाइम पे आप देखेंगे तो पूरा आसमान पैक है और आज तो मुश्किल ये लग रहा है कि मौसम खुल पाएगा, है ना। जिस हिसाब से मौसम दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से बिल्कुल घने तरीके से बादल छाए हुए हैं। साथ ही साथ पहाड़ियों के बीच आप ये देखेंगे तो हल्का फुल्का सा कोहरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों चारों तरफ पहाड़ों पे ये घना कोहरा छाया हुआ देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि धीरे धीरे अब बस क्या लगने वाला है, यानी कि चौमास के जो दिन है वो धीरे धीरे अब शुरू होने वाले हैं। चौमास के दिनों में दोस्तों लगातार बरसात होती रहती है और डांडी काठियों में जो है वह बिल्कुल बढ़िया तरीके से हरियाली छाई हुई दिखाई देती है। तो अभी दोस्तों नाश्ता वगैरह करने के बाद अपनी जो तैयारी है जसपुर खाल मार्केट की तरफ जाने की हो रही है। अभी के समय में बारिश भी हल्की फुल्की सी बंद हो रखी है, तो चलिए फ़िलहाल टाइम से निकलते हैं मार्केट के लिए। तो आज के दिन पे नीचे वाले शहर की तरफ खूब सारी लोगों की गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की गाड़ियाँ इस तरफ है तो कुछ लोगों की गाड़ियाँ ठीक उस तरफ दिखाई दे रही है। मौसम भी खूबसूरत हो रखा है और मस्त करके लोग बाग अपनी गाड़ियों को चराने में लगे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, हम इंसानों के शरीर को कोई भी चीज़ जो है ठीक तरीके से बर्दाश्त नहीं हो पाती। पिछले काफ़ी दिनों से धूप लगे हुए थे तो लोग बोल रहे थे कि हाँ 1-2 बारिश हो जाती तो मज़ा आ जाता है ना। और अब देखेंगे आप तो 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो लोग अब गालियाँ पे गाली देने लग गए हैं कि नीर बस सरगा जब तिल बरखुंड हो तब तक बारिश नहीं से, है ना। तो मौसम है, मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब गरजे कब बरसे, है ना। और जब मौसम बरसता है तो किसी की नहीं सुनता भाई। आजकल दबा के बारिश हो रही है। तो फिर से जो है वह दोस्तों बारिश शुरू हो गई है और क्या करें, अब दौड़ भी नहीं सकते। पहले इस मिट्टी से जूते डबल हो गए हैं। मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपक रही है क्योंकि गीला बहुत ज़्यादा हो चुका है और दौड़ भी नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, भीगते हुए जाएंगे पर रिस्क नहीं लेना भाई, बिल्कुल नहीं। कहीं खड़ी टांग ना हो जाए इस रोड में। आराम आराम से चलते हैं। ये हमारे राम सिंह भाई जी भी आ चुके हैं अपने धनों को लेके। बरसात वाला मौसम बना हुआ है दोस्तों बहुत तगड़ा। सभी लोग बाग अपनी छतरियों को लेके आ रहे हैं मार्केट और हमारे के यहाँ गणेश भाई की दुकान पे यहाँ से गर्मा गर्म समोसे वगैरह लेके चलते हैं। ठंड का मौसम है दोस्तों। अभी डॉक्टर साहब की दुकान में बढ़िया करके पार्टी चल रही है सभी लोगों की। ये साहिल भाई, वीरेंद्र भाई
मस्त करके चाय यार रखी है, ठंड का मौसम बना हुआ है यार। चाय के साथ यार समोसे खा रहे हैं हम बढ़िया करके संजय भाई की दुकान से। दोस्तों अभी निकल चुके हैं जसपुर खास से ठीक थैलीसैंड के लिए, और जाना पड़ रहा है, कुछ अर्जेंट काम है। वो तो आपको वहाँ जाके बताएंगे कि क्या काम होने वाला है। और एक बहुत बड़ा दुखद समाचार भी है हमारे लिए, आपको जाके पता चलेगा कि कहाँ हम जाने वाले हैं आज। तो वैसे घर भी नहीं जा पाया, मालिक साहब के चक्कर में यहीं रुकना पड़ा। और अब तैयारी हो रही है थैलीसैंड की तरफ जाने की। मौसम भी ख़राब है और ऐसे में काम भी क्या करना है ना, तो थोड़ा घूम फिर के भी आ जाते हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं हम ठीक भंडेली पुल पे, और यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट हो रहा है। बाकी दोस्तों एक बहुत बड़ी दुखद घटना कल घटी। यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई कल ठीक ऊपर कन्यूर के साइड, और वहाँ से बल एक आदमी नदी में बह के पता नहीं कहाँ चले गए। अभी तक जो है वह उनकी बॉडी वगैरह भी नहीं मिल पा रही है। सुबह से पुलिस प्रशासन की पूरी टीम और सभी गांव के लोग जो है भाई ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक बॉडी वगैरह का कोई पता नहीं चल पाया। साथ में बल गाय वगैरह भी थी, तो कुछ गाय बकरियों का नुकसान भी हुआ है। अब कुछ कंफर्म तो हो नहीं पाया है, लेकिन कन्यूर के कुछ लोग बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ। तो कल के दिन पे बहुत ज़्यादा नुकसान भाई ऊपर की साइड हुआ, तो हम भी इसी वजह से इस तरफ आए। तो सुबह से दोस्तों यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम लगी हुई थी उनकी बॉडी वगैरह को ढूंढने में। तो अभी तक जो है कुछ भी पता नहीं चल पाया। और सुबह से तो नयार का जो जल स्तर था काफ़ी बड़ा हुआ था, और इतनी मटमैली कलर में जो है नदी बह रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कल के दिन पे ऊपर की तरफ बारिश हुई। अब दोस्तों बरसात का सीज़न जो है शुरू हो गया है, तो आपको ऐसी ही घटनाएं पहाड़ों से अब दिन प्रतिदिन देखने को मिलेगी। पहले तो ईश्वर करे कि ऐसा किसी के साथ ना हो। तो बहुत ज़्यादा जो है भाई पहाड़ों में इन दिनों नुकसान होता है जब बरसात डेली पहाड़ों की तरफ होती है। पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही जो है भाई भयानक रूप भी जब बरसात होती है तो धारण कर लेते हैं। तो कल की ही घटना आप देख सकते हैं, 2 दिन बारिश हुई और कल के दिन पे इतना बड़ा नुकसान हो गया। जांच पड़ताल जो है वह लगातार जारी है, पुलिस प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं और रेस्क्यू टीम को भी शायद बुलाया गया है। तो सुबह से बॉडी को जो है वह सभी गांव के लोग और पुलिस प्रशासन के लोग ढूंढने में लगे हुए हैं। शायद अभी तक कोई भी अता पता नहीं चल पाया है, क्योंकि कल के दिन पे पूर्वी नयार का जो रौद्र रूप है बहुत मटमैली कलर में बह रही थी। और फिलहाल जो है वह लगातार जांच पड़ताल चली रही है। पहुंच गए हैं दोस्तों थैलीसैंड मार्केट में, और आज सारी दुकानें बंद दिखाई दे रही है। तो आज के दिन पे दोस्तों थैलीसैंड मार्केट का माहौल जो है भाई पिछले दिनों के मुकाबले सुनसान सा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आज संडे का दिन भी है और पूरे मार्केट की आधा से ज़्यादा दुकानें बंद दिखाई दे रही है। तो इस समय आप देखेंगे तो कुछ ही लोग मार्केट की तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे, बाकी ज़्यादातर मार्केट का माहौल बिल्कुल सुनसान हो रखा है। पार्किंग की तरफ भी देखेंगे दोस्तों तो कुछ ही गाड़ियाँ आज नज़र आ रही है ना। संडे के दिन सभी लोग रेस्ट पे रहते हैं। अभी दोस्तों थैलीसैंड मार्केट की तरफ घूमते घामते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, और आज सारी दुकानें बंद हो रखी है। पता नहीं क्यों हो रखी है ना, कुछ तो संडे की वजह से भी और कुछ इस बरसात वगैरह की वजह से भी है ना। तो फ़िलहाल हम ऊपर होटल की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं और फिर चलते हैं वापस जसपुर खाल मार्केट के लिए। दोस्तों अभी तैयारी हो रही है घर की तरफ जाने की, और बारिश भी लग चुकी है। संडे के दिन आना यहाँ पे बहुत बेकार काम है, सारी दुकानें बंद हो रखी है, कैश वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ना एटीएम से कैश निकल पा रहा है, ना ही किसी से ऑनलाइन वगैरह से कोई भी सुविधा यहाँ पे आज के दिन पे काम नहीं कर रही है ना। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, और भाई लोग भी परेशान हो गए हैं है ना। जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हो नहीं पाया है, तो अब ऐसा करते हैं कि निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर में। बाकी दोस्तों कल के दिन पे जो घटना घटी तो काफ़ी लोग अफवाह भी फैला देते हैं ना,
तो इसीलिए कहते हैं अपने कानों से सुना और आंखों से देखा हुआ ही सच होता है। बाहर के लोग तो काफ़ी ज़्यादा अफवाह फैला देते हैं। तो बल्कि आदमी तो अभी तक मिला नहीं। सुबह से जो है भाई एसडीआरएफ की टीम और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है उनको ढूंढने में, लेकिन अभी तक बॉडी का कोई भी पता नहीं चला है ना। तो बकरियाँ वगैरह जो भी थी वो तो घर चले गए थे वन, लेकिन गाय है, गाय का कोई पता नहीं है ना। तो ये बताया जा रहा है। तो थैलीसैंड में कुछ लोग मिले थे हमें जो कि उनको ढूंढते हुए मार्केट की तरफ मिले हमें। तो बता रहे थे कि अभी कोई अताना पता कुछ भी नहीं चल पाया है। ये देखिए दोस्तों, ये कैन्यूर गांव की सारी टीम आ रही है अभी उनको ढूंढते हुए, लेकिन अभी कोई अताना पता वाला ना फिलहाल लगे हुए हैं सभी लोग और पुलिस प्रशासन की टीम, और लगातार लोग अब अपने अपने घरों की तरफ जाने में लगे हुए हैं। निकल चुके हैं दोस्तों हम थैलीसैंड मार्केट से जसपुर खाल के लिए। हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी भी चल रही है। अपने वीरेंद्र भाई, रोहित भाई और हम मजे से सफर का जो है एंजॉय कर रहे हैं। मस्त मौसम हो रखा है। अभी दोस्तों हम थैलीसैंड मार्केट से काफ़ी नीचे की तरफ आ चुके हैं, यानी कि जिस गदेरे में कल की वो दर्दनाक घटना घटी, शायद इसी गदेरे में ठीक ऊपर की तरफ ताऊजी बह के पता नहीं कहाँ उनकी बॉडी गायब हो गई है। अभी तक बॉडी का कोई भी पता नहीं चला। साथ में बकरियों के साथ थे बल, और कल लगभग इसी टाइम पे बारिश हुई, लगभग ठीक 3-3:30 बजे के करीबन कल बारिश हुई, और उसी बारिश में शायद उनका कोई अता पता नहीं चला। गधेरे ने जो है काफ़ी रौद्र रूप धारण कर रखा है। ये देखिए कल मलबा बहुत ज़्यादा आ रखा है इसमें, यहाँ से और यहाँ तक पूरा मलबे से भरा हुआ है ये गधेरा, और अनुमान लगा सकते हैं अभी भी गधेरे का जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों साथ में बल गायें भी थी और बकरी भी थी। बकरियां तो चले गई बल घर की तरफ, लेकिन गाय जो है भाई शायद लापता है, और साथ में ताऊ जी का भी कोई अता ना पता, क्योंकि उनकी जो खोज है वो लगातार चल रही है। एसडीआरएफ की टीम कल रात के समय पहुंच गई थी बल, तो सुबह से लगातार उनकी बॉडी को खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई पता नहीं है। गाँव के लोग भी और साथ साथ पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम लगातार अपने काम में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग जो है भाई किसी को भी नहीं मिल पाया। तो दोस्तों हल्की फुल्की सी बारिश तो लगभग 2-3 दिनों से सभी जगह हो रही है, लेकिन कल के दिन पे बताया जा रहा है कि कपरोली गांव के ठीक ऊपर की तरफ बहुत मूसलाधार बारिश हुई, यानी कि बादल फटने का अनुमान बताया जा रहा है। तो इस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। साथ में अपने वीरेंद्र भाई है और रोहित भाई है ना। तो काम वगैरह अभी था थैलीसैंड मार्केट की तरफ, तो घूमते घामते हुए भी आ चुके हैं हम, और अभी वापसी हो रही है अब जसपुर खाल की तरफ जाने की। आगे चलते हुए दोस्तों हमें हमारे डॉक्टर साहब भी मिल चुके हैं। आज ये जा रहे हैं अपने गांव की तरफ, कैन्यूर गांव की तरफ, और इन्हीं के गांव में वो बहुत बड़ी घटना घटी है ना। और डॉक्टर साहब ने बताया हमको सबसे पहले कि हमारे गांव में ऐसी ऐसी घटना घटी हुई है, तो तभी हम इस तरफ आए। और अभी तक बॉडी का जो है वो कोई अता ना पता, कुछ पता नहीं चला, और खोज भी लगातार चली रही है ना। आप क्या कहना डॉक्टर साहब के पड़ोसी है ना, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इनके पड़ोसी है बोलो। दोस्तों ठीक नीचे की तरफ देखेंगे तो गांव के लोग अभी भी जो है लगातार जो है वे रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। लगातार कुछ लोग यहाँ ढूंढने में लगे हुए हैं, तो कुछ ठीक नीचे गधेरे की तरफ। ठीक सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे मिलते हैं भाई दोनों नयारे, और उस नयार का जो जल स्तर है यानी पूर्वी नयार का तो बिल्कुल साफ़ हो रखा है, और जो नयार यहाँ से आ रही है इस नयार नदी का जो जल देखेंगे आप तो बिल्कुल मटमैली कलर में इस समय बह रही है। तो कल के दिन पे जो नुकसान हुआ वो इसी तरफ हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मलबा इस गधेरे में आया हुआ है, और ठीक कपरोली के ऊपर से ये मूसलाधार बारिश हुई, यानी कि बादल फटने का अनुमान बताया जा रहा है। तो बॉडी का तो मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों। लगता है कि कहीं आसपास के उधर ही मलबे में बॉडी कहीं दब गई होगी, या भगवान जाने है ना। अब क्या कह सकते हैं दोस्तों, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन आसपास के जो लोग हैं, गांव के लोग, सभी लोग इस समय रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी जो है वह जल्द से जल्द मिल जाए।
साथ ही साथ दोस्तों ये जो मलबा है आप देख रहे होंगे, इस गदेरे में दोनों छाल की तरफ इतने तगड़े तरीके से आया हुआ है। तो इस मलबे में दोस्तों आप कह भी क्या सकते हैं कि कहाँ पे जो है भाई बॉडी का मिलना संभव है। दोस्तों जसपुर खाल मार्केट तो काफ़ी टाइम पहले पहुंच गए थे, उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे बैठे रहे हैं ना। और अभी के समय में अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया है। थोड़ी देर पहले हम सेरस सिवकानी गाँव की तरफ भी गए थे कुछ काम से, तो वीडियो नहीं बना पाया है ना। उसके बाद बीच में कहीं पे भी अब तैयारी हो रही है यहाँ से घर की तरफ निकलने की, तो चलते हैं घर की तरफ। साथ में रोहतान जी भी दुकान बढ़ाने में लगे हुए हैं। दोस्तों अभी जसपुर खाल मार्केट से निकलते हुए पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में घर की तरफ, और मौसम भी इस समय थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा दिखाई दे रहा है। बस कल के दिन पे बारिश ना हो है ना, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है और काफ़ी जगह नुकसान भी हो रहे हैं। तो ईश्वर करे कि आप बढ़िया करके 2-4 दिन फिर धूप लग जाए है ना। बाकी दोस्तों आज की जो घटना थी बहुत बेकार और दर्दनाक घटना थी है ना। जब तक हम आए तब तक तो ताऊ जी का कोई भी पता कुछ नहीं चला है ना। रेस्क्यू टीम जो है वह जगह जगह लगी हुई थी। तो ईश्वर करे कि बहुत जल्द जो है वह उनका पता चले है ना, क्योंकि उनके परिवारजन भी बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी में होंगे, काफ़ी दुख में होंगे। तो ईश्वर ऐसा दुख कभी किसी को ना दे है ना, किसी के साथ ऐसी दर्दनाक घटनाएं ना घटे। बाकी हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी ऐसा करता हूँ कि आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखता हूँ और यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो नए होंगे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं आपका नेकी भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार ब्लॉग देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत और हसीन हसीन पहाड़ों से। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।